एक तरफ विधानसभा में भाषणों की गूंज थी, आंकड़ों की चमक थी और कागजों पर मानव वन्यजीव संघर्ष को काबू बताने की बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन उसी वक्त पहाड़ की जमीन पर इंसान जंगली जानवरों के हमले से लहूलुहान हो रहा था। पौड़ी के जामलाखाल क्षेत्र में एक और इंसान गुलदार का शिकार बन गया। 48 साल के प्रकाश, जो मिस्त्री का काम करके अपने घर लौट रहे थे। शाम को काम खत्म कर बालवाड़ा गांव से निकले थे, लेकिन घर तक पहुंचना शायद उनकी किस्मत में ही नहीं था। पटवारी चौकी के पास घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। प्रकाश जान बचाने के लिए छटपटाते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन जंगल का आतंक जीत गया और इंसान हार गया। लेकिन हैरानी की बात क्या है पता है? कुछ ही दिन पहले जिला मुख्यालय में वन विभाग और डीएफओ लीसा महोत्सव के नाम पर जमकर ठुमके लगा रहे थे, लेकिन वहीं से महज तकरीबन 13 किलोमीटर दूर आज एक घटना हो गई। हद तो तब हो गई जब घटना की सूचना मिलने के बाद 2 घंटे बाद तक भी वनकर्मी मौके पर वहां पहुंचे ही नहीं। यानी जब तक इंसान की जिंदगी खत्म हो चुकी थी, तब तक जिम्मेदार लोग शायद अगले महोत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे। विभाग की लापरवाही के खिलाफ लोगों में अब आक्रोश है। लोगों ने शव को उठाने से ही इनकार कर दिया है, तो वहीं आक्रोशित लोगों ने वनकर्मियों को कमरे में कुछ देर के लिए बंधक बना दिया। अब सवाल यह है, क्या वन विभाग का काम सिर्फ महोत्सवों में फोटो खिंचवाना रह गया है? क्या इंसानों की जान की कीमत आंकड़ों और फाइलों में भी कम हो गई है? और आखिर कब तक पहाड़ के लोग गुलदार के आतंक और विभाग की लापरवाही के बीच पिसते रहेंगे? ग्रामीणों में गुस्सा है, डर है और एक ही मांग है, अब इस आदमखोर गुलदार को जल्द पकड़कर पिंजरे में कैद किया जाए। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, पिंजरे में सिर्फ गुलदार जाएगा या फिर लापरवाही भी कभी कैद होगी?